Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography, which is module 6 of our series. This is the continuation of our last topic जो हम लोगों का different approaches होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्रिटिकल रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी देख लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्रिटिकल रिवॉल्यूशंस में कि कितने सारे अप्रोचेस आ गए थे। दैट मीन्स अलग अलग टाइप के ज्योग्राफिकल थॉट्स हम लोगों को देखने थे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडिकल अप्रोच, या फिर मैं उसको रेडिकलिज्म भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको रेडिकल ज्योग्राफी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं किस चीज़ से कि रेडिकल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच सेम होता है। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को पहले ही यहीं पर कंफ्यूजन दूर कर दूं, भाई सेम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि रेडिकल ज्योग्राफी, ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफी, तो रेडिकल ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का एक अप्रोच होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। समझ में नहीं वाली बात? तो इसका मतलब मैं इसको सेम चीज़ नहीं बोल सकता, बट हाँ मार्क्सिस्ट अप्रोच वन ऑफ द मेजर अप्रोच है रेडिकल ज्योग्राफी के अंदर। समझ में आया ना? चाहे आपको रेडिकलिज्म बोल दिया जाए, चाहे आप लोगों को रेडिकल अप्रोच बोल दिया जाए, चाहे आप लोगों को रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में बोल दिया ही आएगा। अब मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा, जो कि आप लोगों के नोट्स में दिखेगी। और जैसे ही आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप सीधा नोट्स से डायरेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे। 2025 में वेलफेयर अप्रोच से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और हाँ एक मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्या है, मैंने जो भी पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाया था वो उसमें मैंने 2025 के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाया था। तो मैं क्या करूंगा, इस मिस्टेक को कंप्लीट करने के लिए जैसे ही मेरा ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है, जैसे ही मेरा लास्ट वीडियो कंप्लीट होता है इस अप्रोचेस में, 3 अप्रोच और है, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एक PYQ रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी से इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली। समझ में आया ना? तो अभी मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वीडियोस करवा दिए थे, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस वाले पूरे मॉड्यूल के अंदर से। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ हो गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मुझे पहले ही इंक्लूड कर लेने चाहिए थे। ठीक है, तो मैं अभी वो इंक्लूड करूंगा, जैसे ये वाला पूरा मॉड्यूल कंप्लीट होगा एक वीडियो इसके अंदर ही डाल दूंगा। आई बात समझ में? है ना? अपन स्टार्ट करें अपन लोग। ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूँ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यही है अपना डिफरेंट अप्रोचेस अपन लोग देख रहे हैं। क्रिटिकल रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी के अंदर ही रेडिकल अप्रोच अपन लोग आज देखेंगे। समझ में आने वाली बात? सिलेबस में देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है रेडिकल अप्रोचेस, है ना? तो ये अपन लोग कर रहे हैं। ब्लू वाला अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूनिट नंबर 10 के अंदर भी ये वाला ब्लू वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। PYQ में देखो क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा। देखो लास्ट 40 ईयर्स में क्वेश्चन मान लो कि अगर मैं देखा जाए तो पुराने टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी देखो रिसेंटली ही 2021 में क्वेश्चन आया, फिर 14 में आया, 4 में आया, 1 में आया। अब आप बोलोगे सर इतना दूर दूर तक आता है, लेकिन इस बार के जो एग्जाम था 2025 का, उसने ये आपको बता दिया कि भाई एग्जामिनर के जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो चुका है अप्रोचेस के ऊपर। दैट मीन्स अभी वेलफेयर अप्रोच पूछा, फिर हो सकता है कि आप लोगों को रेडिकल पूछ ले। अब देखो वेलफेयर अप्रोच और रेडिकल अप्रोच के बीच में डिफरेंस 2004 में पूछा था उनने, है ना? 2025 में केवल वेलफेयर अप्रोच का पूछ लिया। दैट मीन्स ये लिंक हो गई ना चीजें कुछ कुछ, तो इस तरीके से इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं चाहता था दोनों ही अप्रोचेस एक वीडियो में करा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। मैं जैसे ही वो कराऊंगा तो जैसे ही रेडिकल कराता हूँ उसके बाद में वेलफेयर अप्रोच आप लोगों को साथ में करा दूंगा। आई बात समझ में? है ना? अपन आगे बढ़े, स्टार्ट करें। देखो इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा क्या बताया था, रेडिकल अप्रोच बता दिया था। वही वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। रेडिकल अप्रोच नहीं कराया, आई एम सॉरी, क्रिटिकल अप्रोचेस आपके बारे में बता दिया था। अब क्रिटिकल अप्रोचेस के अंदर एक अप्रोच था रेडिकल अप्रोच। इसको मैं रेडिकलिज्म, रेडिकल ज्योग्राफी भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी ज्योग्राफी के अंदर रेडिकली किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ ज्योग्राफी को, वो देखो। नॉर्मली पहली बात, सबसे पहले इसका अपन लोग क्या देखेंगे कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद अपन इसकी मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। समझ में आई ना बात? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी क्या है? द रेडिकल अप्रोच इमर्ज इन लेट 1960s एंड 70s। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन का ही फेज था,
तो क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये चीजें आई है ना, तो इसका मतलब ये भी वही सेम चीज पर होगी। ये रिएक्शन किसका था आप लोगों को लास्ट वीडियो में याद होगा, मैंने तभी तो बोला था वो आप लोगों का बेस बन जाएगा। तो क्रिटिकल रिवॉल्यूशन जो किसका रिएक्शन था, भाई सीधी सीधी बात है, पॉजिटिविस्ट का, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, स्पेशल साइंस का, कोई भी एक चीज बोल सकते हो, मतलब पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का क्या था, पूरा का पूरा रिएक्शन था ये। आई बात समझ में। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के टाइम पे अपन को पॉजिटिविस्ट, क्वांटिटेटिव, स्पेशल साइंस, ज्योग्राफी, इन चीज का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। नाउ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अपहेवल्स ऑफ 1960s जो थे, जैसे सिविल राइट हुए, एंटी वियतनाम वॉर हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हुआ, है ना, कैटलिस्ट, ज्योग्राफर्स टू क्वेश्चन। अब इससे क्या हुआ, तो जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल अपहेवल्स जो थे ना 1960s के, उससे क्या हुआ कि ज्योग्राफर्स के दिमाग में क्वेश्चन आए वैल्यू फ्री ज्योग्राफी के बारे में, है कि भाई क्या वैल्यू फ्री ज्योग्राफी भी चीज हो सकती है कोई भी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे। इसीलिए रेडिकल ज्योग्राफर्स ने आर्ग्यू किया कि ज्योग्राफी शुड नॉट जस्ट डिस्क्राइब द स्पेस, मतलब ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्राइब ना करे इस एरिया को, इस स्पेस को, बट एक्सपोज कर दे और ट्रांसफॉर्म कर दे पावर रिलेशंस को, है ना। तो केवल डिस्क्राइब नहीं करना है, उसके एक्सपोज करना है और ट्रांसफॉर्म करना है पावर रिलेशंस को, इनइक्वलिटी को और कैपिटलिज्म को। आई बात समझ में, है ना। तो मतलब उस एरिया में कैसी चीजें हो रही हैं, सिर्फ उसके बारे में आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको पूरा एग्जैक्ट डिटेल में बताना है कि भाई वहां पर पावर रिलेशंस कैसे हैं, इनइक्वलिटीज कैसी हो रही है, कैपिटलिज्म कैसा है। इस चीज को एक्सपोज और ट्रांसफॉर्म करने में भी ये हेल्प करे। ये कौन बोलने लगा, रेडिकल ज्योग्राफर्स बोलने लगे। आई बात समझ में, मतलब चेंज वाली बात होने लगी इसके अंदर। क्या बात होने लगी, चेंज वाली बात होने लगी। आई बात समझ में, है ना। नाउ इस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो रेडिकल अप्रोच, तो रेडिकल अप्रोच मतलब रेडिकल ज्योग्राफी भी बोल सकते हो उसको, इज एन अप्रोच विद इन ह्यूमन ज्योग्राफी दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ, किसके ऊपर ये पूरा का पूरा एम्फसाइज कर रहा है, कैपिटलिज्म, क्लास रिलेशंस, इनइक्वलिटीज, पावर एंड सोशल जस्टिस इन शेपिंग स्पेशल पैटर्न एंड प्रोसेस। अब आया बात समझ में आप लोगों को, मार्क्सिस्ट वाली बात क्यों उस चीज पे लागू हो रही है ना। आई ना बात समझ में नॉर्मली। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हैंग हो गया था पीसी। नाउ हाँ, नेचर क्या था अपना, अब इसका पूरा नेचर क्या होगा, नॉर्मेटिव एंड एक्टिविस्ट ओरिएंटेड हो गया ये पूरा, नॉर्मेटिव एंड एक्टिविस्ट ओरिएंटेड हो गया। इसने एम किया किसके ऊपर, चेंज के ऊपर, केवल डिस्क्रिप्शन के ऊपर एम नहीं किया, इसने पूरा का पूरा चेंज के ऊपर एम किया इसके ऊपर। आई बात समझ में। नाउ क्रिटिकल ऑफ मेन स्ट्रीम ज्योग्राफीज अपोलिटिकल स्टांस, मतलब क्या हुआ, क्या पहले क्या होते थे, ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होती थी। आई बात समझ में, ज्योग्राफी में कभी भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं की गई थी, लेकिन इन्हें क्रिटिसाइज किया और बोला कि भाई ज्योग्राफी का जो अपोलिटिकल स्टांस है ना, उसको हम लोग अपोज करते हैं। तो इन्हें क्या किया, क्रिटिकल ऑफ मेन स्ट्रीम ज्योग्राफीज ए पॉलिटिकल स्टांस। समझ में आई ना बात, है ना। तो वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज फोकसेस ऑन हु कंट्रोल स्पेस, मतलब इनने इस पर फोकस, इनने ये नहीं देखा कि भाई स्पेस में क्या है क्या नहीं है कहाँ है, सिर्फ ये नहीं देखा, इनने देखा कि उस स्पेस को कंट्रोल कौन करता है, और कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उस स्पेस से किसको बेनिफिट मिल रहा है, और कौन जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, मतलब जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वही मैंने जो चीज बोली थी कल, मैं आप लोगों को बताया था ना, क्रिटिकल, आई एम सॉरी, क्रिटिकल, वेट एक मिनट, थोड़ा सा ये फिर से हैंग हो रहा है, एक मिनट। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आएगी पीसी में, थोड़ा सा ओल्ड पीसी है, इस चक्कर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोग कहाँ थे, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। हम कहाँ थे वो मुझे याद नहीं है अभी, काफी टाइम हो गया। हाँ, फोकसेस ऑन हु कंट्रोल्स स्पेस, हु बेनिफिट्स एंड हु इज मार्जिनलाइज्ड। इसने क्या किया, फोकस किया कि उस स्पेस को कंट्रोल कौन करता है, मतलब पावर शिफ्टिंग वाली बातें भी होने लगी, किसको बेनिफिट मिल रहा है और कौन जो है डिसएडवांटेजियस है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था क्रिटिकल रिवॉल्यूशन में, उसमें ही मैंने यही बात की थी कि लोग ये वाली बातें पूछने लगे, इसीलिए तो मार्क्सिस्ट वाली बातें होने लगी। तो वही तो सेम चीज तो बोल रहे हैं, रेडिकल अप्रोच ही तो ये चल रहा है। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी ड्रॉज अपॉन मार्क्सिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशोलॉजी एंड क्रिटिकल थ्योरी। आई बात समझ में। तो केवल और केवल मार्क्सिज्म के ऊपर ही नहीं है,
पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरी, इसके ऊपर भी इंटरडिसिप्लिनरी ये होने लगा है। आई बात समझ में, है ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। और हाँ, ये कंप्यूटर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मे बी अब ये हैंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स थे, तो उसमें भी आप देख लो ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन अपन एग्जाम में इस तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप लोगों को थोड़े से मार्क्स हल्के से कम मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखने के लिए सबसे अच्छा है, रेडिकलिज्म के ऊपर में कुछ लाइन्स है, जैसे ये 1960s में आई थी, ये अपोजिशन टू द पॉलिटिक्स हो गई, है ना, पॉलिटिक्स के अपोजिशनल हो गई। नाउ मर्ज अराउंड द डोमेस्टिक इशू, जैसे इनइक्वलिटी, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इन्वायरमेंट एंड अपोजिशन ऑफ वियतनाम वॉर इन यूएसए। आई बात समझ में? वियतनाम वॉर जो हो रही थी उसी से तो हुआ। तो ये जो मैंने बोल रहा था ना आप लोगों को पॉलिटिक्स वाली बात, तो पॉलिटिकल कल्चरल अपहीवल्स वाली बात है ना, तो जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पॉलिटिक्स में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके क्वेश्चंस उठाए थे इनने। आई बात समझ में, है ना? हो सकता है आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मेरे को भी एक बार हो गई थी, इसलिए मेरे को एकदम से याद आ गया इस चीज में। ऑल्सो ए रिएक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जो कि आप लोगों की ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है, और पॉजिटिविज्म, बात वही है, क्वांटिटेटिव, विच ट्राई टू मेक ज्योग्राफी एज द स्पेशल साइंस। इसने क्या किया था, जो अपने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म थे ना, जिसने पूरी की पूरी ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस बनाने की कोशिश की थी, विथ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लोकेशनल एनालिसिस, लेटर मर्ज्ड विथ, ये क्या बाद में क्या हो गई, पूरी की पूरी मर्ज हो गई, मर्ज अराउंड ए बिलीफ इन द पावर ऑफ द मार्क्सियन एनालिसिस। ठीक है, तो इसीलिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेडिकलिज्म और मार्क्सिज्म एक ही चीज, मार्क्सिज्म वाली एनालिसिस एक ही चीज है, लेकिन ये बाद में थोड़ी सी मर्ज हो गई थी उसके साथ, इसीलिए लोगों को ये लगने लग गया। नाउ पेपर पब्लिश्ड बाय द यंग रेडिकल ज्योग्राफर्स, कौन सा था पेपर? एंटीपोड। क्या था? एंटीपोड, जो कि डील करता था विद द अर्बन पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, कलर्ड पीपल एंड माइनॉरिटी। आई बात समझ में, है ना? टैक्स, टैक्सिज्म ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आप लोग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं भी कोई चीजें हैं, इस पे रिलेटेड क्या हुई, एक पेपर पब्लिश हुआ, एंटीपोड। क्या हुआ? एंटीपोड। आई बात समझ में? ओरिजिन क्या है भाई? 1960s में आया था। कब के टाइम पे? वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स, है ना, अमेरिकन ब्लॉक्स की तरफ से, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी सफर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अर्बन गेटोस। अब ये गेटोस क्या होते हैं भाई? आप लोगों को पता होगा कि स्लम्स देखने को मिलते हैं, आप लोगों को स्लम्स तो याद ही होंगे। तो जो गेटोस भी होते हैं ना, वो भी वही चीज होते हैं, बस गेटोस में अंतर ये होता है कि जो माइग्रेशन वाले जो न्यू ओल्ड माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक इलाका बसा लेते हैं एक किसी भी एरिया में आकर, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है वो थोड़ा सा ठीक भी लगे, मतलब एक पूरा अर्बन एरिया में कुछ माइग्रेंट्स आके, नए वाले जो जो दूसरे उसके जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल असम के अंदर कुछ बिहार के लोग चले गए और एक एरिया में बसे हुए हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंडीशन में कैसा भी हो नॉर्मली, लेकिन क्या होता है, उनकी पोजीशन हमेशा जो मेन जो पुराने टाइम से रहते आ रहे हैं उनसे हमेशा कमी होती है, तो उसको बोलते हैं, उस इलाके को बोलते हैं अपन लोग गैथोस। याद रखना ये चीज है। आई ना बात समझ में? ये अपना अमेरिका से रिलेटेड चीजें थी, अमेरिका वगैरह वगैरह, तो वहां से इस तरीके के ब्लॉग बनने लगे, तो इसलिए क्या हुआ, इनका नाम गैथोस हो गया। आप लोग सर्च कर लेना चाहे कहीं भी यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर आप जैसे ही आप गैथोस लिखोगे, आप लोगों को उनको फोटोज भी दिख जाएंगे कि भाई गैथोस का इलाका कैसा होता है। स्लम्स में तो बहुत ही ज्यादा गरीबी होती है, हाँ गैथोस में भी गरीबी होती है, बट नॉट मोर देन दैट। स्लम्स में तो भाई उसी एरिया के भी कुछ गरीब लोग आ जाएंगे, लेकिन गैथोस में माइग्रेंट्स पूरा का पूरा डोमिनेट कर देता है इस इलाके को। आई बात समझ में, है ना? रेडिकलिज्म में नाउ फीचर्स क्या हैं रेडिकलिज्म के, क्या हैं फीचर्स, क्या है रेडिकलिज्म? देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट वैसे लिख देता, लेकिन क्या ये जल्दी याद हो जाती है इस तरीके की चीजें, इसीलिए मैं इस तरीके से फीचर लिख दिए। पहला है, ये एक्सपोज करता है डोमेस्टिक इशू इन द कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिस्ट कंट्री में जो भी आप लोगों को डोमेस्टिक इश्यूज होंगे ना, उसको ये एक्सपोज करेगा। साथ में ये हाईलाइट करेगा वीकनेस ऑफ पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया इस पूरी चीज को कि भाई एक्सपोज, हाईलाइट, और ये रिमूव करेगा रीजनल इनइक्वलिटीज को, ब्रिंग करेगा कल्चरल रिवॉल्यूशन टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सिज्म अगेंस्ट द इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म, रेसिज्म, नेशनल चौनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल चौनिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम पेट्रोटिज्म। भाई बहुत ज्यादा हम भाई हम देशभक्त है,
भाई, और वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, तो उसके अगेंस्ट है ये। अपोज्ड आइडिया ऑफ सुपीरियोरिटी और व्हाइट एंड वेस्ट, मतलब आइडिया ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ व्हाइट जो वेस्ट के अंदर था ना, उस आइडिया को इन लोगों ने क्या किया, अपोज किया। मतलब जो कलर डिस्क्रिमिनेशन जो था ना, उसको अपोज करने चालू कर दिया। अब आप लोग भी बोलोगे अरे सर आप इंडिया के उस पर क्यों नहीं बोले? भाई उस टाइम पे अमेरिका हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, वहां पर ही ये सब ज्यादा ये डेवलप होती जा रही थी। आई बात समझ में? रेडिकलिस्ट सॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एनवायरमेंट मे बी अंडरस्टूड थ्रू हिस्ट्री। मतलब इन्हें ये बोला कि भाई सीधी सीधी बात है कि अगर आप मैन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखोगे, तो आप लोग हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो उससे आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लगेगी कि ऐसा रिलेशन क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेन्ड नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ये सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या हो रहा है, बट उनने सॉल्यूशंस भी देना चालू कर दिए भाई सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। आई ना बात समझ में? इसीलिए तो रेडिकल अप्रोच बोल रहे हैं इसको। डेवलप इक्वल, ट्रांजिशन फ्री, पीसफुल एंड इंजॉयबल सोसाइटी। इनने क्या किया भाई, इक्वल सोसाइटी के बारे में बात करने लगे, टेंशन फ्री के बारे में बात करने के लिए, पीसफुल इंजॉयबल सोसाइटी के बारे में ये लोग बात करने लगे। इसको डेवलप करना था, ये इसके फीचर है। एक्सपोज किया, हाईलाइट किया, रिमूव किया, ब्रिंग किया, अगेंस्ट किया, अपोज किया, है कि नहीं है? आई बात समझ में? नेक्स्ट, वाई रेडिकलिज्म इज अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। भाई आप लोग देख पा रहे हो कि रेडिकलिज्म में ना कितनी स्ट्रॉन्ग चीजें की हैं, कि इसने सिर्फ यही नहीं किया कि ये देख रहा है, इसने ये किया कि नहीं मैं इस चीज को, इस इशू को एक्सपोज करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि भाई ये चीजें बदल जाए। मतलब ये चेंज के ऊपर बात करने लगे, तो इसका मतलब बड़ी चीज है ये तो रेडिकलिज्म ट्रांसफॉर्म द डिसिप्लिन ऑन द फॉलोइंग फ्रंट्स। पहली बात देखो, तीन फ्रंट्स हैं, ओल्ड और न्यू रेडिकल। मतलब ओल्ड क्या था, पॉजिटिविस्ट और क्वांटिटेटिव। तो भाई ओल्ड वाले में क्या बात होती थी, वैल्यू फ्री, ऑब्जेक्टिव और स्टैटिस्टिकल बात होती थी। लेकिन रेडिकल, अब देखो रेडिकल तो देखो कॉमन सेंस लगाना, मैंने आप लोगों को जब कल क्रिटिकल रिवॉल्यूशन बताया था, उसके अंदर मैंने काफी चेंजेस बताए थे। तो अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि इस क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के अंदर ही ये सब चीजें आ रही हैं। इसका मतलब जो भी आप लोगों के चेंजेस होंगे ना, उससे ओवरलैप करेंगे। तो ये मत सोचना कि सर ये वहां भी तो था, भाई वही चीज है, बस उसको अपन लोग थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, समझ में आने वाली बात। तो रेडिकल में क्या हो जाएगा, वैल्यू लेडन, आइडियोलॉजिकल और जस्टिस ओरिएंटेड। ऐसे ही पॉजिटिविस्ट में स्पेशल साइंस था, मॉडल्स थे और क्वांटिफिकेशन था। इसमें पावर रिलेशन की बात हो गई, क्लास स्ट्रगल की बात हो गई, कैपिटलिज्म की बात हो गई, है ना। नेक्स्ट इज वेट, नेक्स्ट इज टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन। टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन था उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन नए अप्रोच के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया और रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशंस आ गए अपने पास। आए बात समझ में? ट्रांसफॉर्म, चेंज की बात हो रही है ना, तो हमेशा आप रेडिकलिज्म को चेंज से ही दिमाग में रखना, तो आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। आई बात समझ में? कौन कौन सी चीजों से शिफ्ट होंगी, यही वही वाली बात कर रहे हैं ना, क्या क्या शिफ्ट हुआ ऐसा कि भाई इतना सारी चीजें शिफ्ट हो गई, लेकिन क्या क्या शिफ्ट हुआ वो भी तो देख लो। पहला है फ्रॉम वॉट इज टू वॉट ऑट टू बी। मतलब कहां से अपन लोग बोलने लगे क्या है से लेके क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है। मतलब ये इन्फ्यूज मोरल एंड एथिकल कंसर्न इनटू द ज्योग्राफी। इसने क्या किया, मोरल और एथिकल कंसर्न को क्या किया, इन्फ्यूज किया ज्योग्राफी के अंदर। ब्रॉट मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस। क्या हुआ, इसने मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन लाया ये इसके अंदर, सोसाइटी, स्पेस, रिलेशनशिप, थॉट, क्लास, डायलेक्टिक्स, है ना। तो ये सब चीजें क्या लेके आए भाई, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन आ गया इसके अंदर। वही चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड मॉडल्स टू इमेंसिपेशन एंड सोशल चेंजेस। अब आप बोलोगे अरे सर ये कीवर्ड्स, भाई यही कीवर्ड्स तो आप लोगों को मार्क्स दिलाएंगे, है ना। तो इमेंसिपेशन, सोशल चेंजेस कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने क्या बताया था जब आप लोगों को स्टडी करवाया था, मैंने ये बोला था कि भाई कई लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एक स्टोरी लिख के आते हैं ना कि कंसेप्ट। आप लोगों को कंसेप्ट लिख के आना है, उसी की तैयारी करनी, इसीलिए नोट्स भी ऐसे ही बनाओ। क्यों, स्टोरी लिखो उस चीज पे। जब आप लोग स्टोरी लिखोगे तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर स्टोरी लिखने की आदत पड़ जाएगी, तो अपन नहीं चाहते ना कि वो आदत पड़े आप लोगों को। नेक्स्ट इज गेव वॉइस टू मार्जिनलाइज ज्योग्राफीज, जैसे लेबर, स्लम, विमेन, माइनॉरिटी, डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना। नाउ इसने रीडिफाइन किया रोल ऑफ ज्योग्राफर, नॉट जस्ट एनालिस्ट बट चेंज मेकर। डेविड हार्वी ने क्या बोला था ऐसे, मतलब इसने क्या बोला भाई, पहले क्या था, जो ज्योग्राफर जो था ना वो केवल एनालिस्ट था, वो एनालिसिस करता था। लेकिन इस चीज की वजह से, रेडिकल अप्रोच की वजह से ज्योग्राफर्स को चेंज मेकर भी बोलने लगे। डेविड हार्वी ने एक बात बोली थी,
द जोग्राफर मस्ट बी कमिटेड टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्या मैं इसमें स्पेस देना भूल गया था, ये आप लोग प्लीज अपनी उसके ऊपर लिख लें और ये याद भी कर लें। क्या है, मैंने बोला था कि जब भी आप लोग थॉट से रिलेटेड बात लिखोगे, अप्रोचेस लिखोगे, उसके अंदर एक कोट जरूर लिख के आना, है ना। मैंने लास्ट में भी 2-3 कोट बताए थे, ये आप लोग इसके अंदर लिख लेना, जोग्राफर मस्ट कमिट टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, की थीम्स एंड कंसेप्ट ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। क्या की थीम्स एंड कंसेप्ट ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। थीम क्या है भाई, पहला है अनइवन डेवलपमेंट एंड स्पेशल इंजस्टिस, देखने को मिला। पहली थीम है अनइवन डेवलपमेंट एंड स्पेशल इंजस्टिस। जो डिस्क्रिप्शन वाली जो होती है, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, डिस्क्रिप्शन क्या होगा इस पूरे बात का, कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रोड्यूस अ स्पेशल इनइक्वालिटीज। भाई ऑब्वियस सी बात है, कैपिटलिस्ट सिस्टम से क्या होता है भाई, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब स्पेशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगा और कोर पेरीफेरी मॉडल देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया ना, ये कोर हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, फिर यहाँ पे पेरीफेरीज होते हैं इसके आसपास, और यहाँ के जो अपनी चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी भी उसको अपन एक्सप्लॉइट करते हैं और जितनी भी माइग्रेशन होता है वो अपना किधर की तरफ आता है, कोर की तरफ आता है। मतलब कोर जो होता है ना वो डेवलप होता जाता है और ये जो इलाके हैं ना पेरीफेरीज, वो अंडर डेवलप ही रह जाते हैं। आई बात समझ में, रिच वर्सेस पुअर वाली बात भी हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, अर्बन सेग्रेगेशन इन यूएस सिटीज, हार्वी वाली बात होगी ना, कहाँ पे, जैसे अब मैं तो अपना ये ना लेते हुए मैं इंडिया का लूंगा, दिल्ली एनसीआर, है ना। तो वहां पर भी कितने ज्यादा क्या इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, ठीक है, दूसरा थीम हो गई प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। क्या होगा, स्पेस इज सोशली प्रोड्यूस थ्रू द रिलेशंस ऑफ पावर एंड क्लास। स्पेस जो होता है ना वो सोशली प्रोड्यूस होता है रिलेशंस ऑफ पावर एंड क्लास के। जेनरिफिकेशन इन लंदन, ठीक है, जेनरिफिकेशन इन लंदन की बात हो गई इसके अंदर। इसको आप लोग जेनरिफिकेशन इन मुंबई भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटलिज्म क्लास एक्सप्लॉइटेशन, अब बताओ कहाँ होगी, ज्योग्राफिकल स्पेस रिफ्लेक्ट कैपिटलिस्ट अकुमुलेशन एंड क्लास स्ट्रगल, ठीक है। जैसे वर्कर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अर्बन रीडेवलपमेंट, फॉर अर्बन रीडेवलपमेंट के लिए क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं ना वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, है कि नहीं, उनको मान लो बड़ा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, तो प्रॉब्लम्स है ना इस चीज के अंदर। पावर आइडियोलॉजी एंड नॉलेज वाली थीम देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, ज्योग्राफिक नॉलेज इज नॉट न्यूट्रल, मैप न्यूट्रल मतलब जैसे मैपिंग हुई, प्लानिंग हुई, ये सर्व करते हैं डोमिनेंट ग्रुप्स को। आई बात समझ में। नाउ कॉलोनियल मैप्स रीइंफोर्सिंग रेशियल हायरार्कीज, ये कॉलोनियल मैप्स नहीं तो ये हायरार्की बता दी थी कि भाई ये ऐसा ही ऐसा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें है ना। तो इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट जो हैं ये इसी के अंदर आते हैं, समझ में आने बाद। ऐसे ही एक्टिविज्म एंड प्रैक्टिस, क्या एक्टिविज्म एंड प्रैक्टिस, ये क्या बोल रहा है, ज्योग्राफी बिकम्स टूल फॉर सोशल चेंज नॉट जस्ट रिसर्च। इसकी वजह से क्या हुआ, अपना रेडिकलिज्म से क्या हुआ, ज्योग्राफी जो है वो सोशल चेंज का टूल बन गई है, केवल रिसर्च ही नहीं रह गई। रेडिकल जर्नल्स में एंटीपोड्स की बात हो गई। आई बात समझ में, है ना। नाउ आई ना बात समझ में। देखो प्रीवियसली क्या था, कुछ कंट्रीब्यूटर्स और उनके वर्क पूछ लिए गए थे एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने जो 4 तो वैसे लिख दिए थे, लेकिन मैंने अपने हैंड रिटन में भी कुछ ज्यादा लिखे हुए हैं। तो आप इतने ज्यादा याद कर लोगे तो कम से कम 3-4 तो याद हो ही जाएंगे ना आप लोगों को। कुछ भी पूछेगा तो 5 तो लिख के आओगे अगर आ गया तो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता क्या आ गया, भाई नहीं पता ना, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट हम लोग ट्रेंड से ये सोच पा रहे हैं कि भाई ये आ सकता है, और किस वे में आया है, कौन से डायमेंशन में आया है, तो उस अप्रोच के ऊपर ही तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना। बात समझ में आई ना आप लोगों को। तो क्या हुआ, देखो मैंने क्या है कंट्रीब्यूटर्स दिखाए, जैसे डेविड हार्वी, डेविड हार्वी एक कंट्रीब्यूटर है जिन्हें सोशल जस्टिस एंड सिटी जो थी वो लिखी थी, सेमिनल वर्क लिंकिंग कैपिटल एंड अर्बन स्पेस। नेक्स्ट इज रिचर्ड पीट, इनने क्या किया, ये ज्योग्राफर है, अब देखो इसको समझाने की जरूरत है नहीं, नाम है, ठीक है, ज्योग्राफर ऑफ द रेडिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड एनालिसिस द कैपिटलिज्म, ज्योग्राफी रोल एंड एक्सप्लॉइटेशन। नील स्मिथ ने अनइवन डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ द स्पेस अंडर द कैपिटलिज्म के बारे में बात की थी। द जनरल एंटीपोडल प्लेटफॉर्म फॉर रेडिकल ज्योग्राफी इनने दी है। आई बात समझ में, है ना, मतलब ये जनरल था ना एंटीपोडल। नाउ
कंट्रीब्यूशन ऑफ द जोग्राफर्स इन रेडिकलिज्म, क्या कंट्रीब्यूशन थे, वही वाली चीजें मैंने जो अभी बताई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, जैसे रिचर्ड पीट के बारे में लिखा था एक लाइन, इसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया। तो रिचर्ड पीट ने 1977 में बोला, इट इज अ नेगेटिव रिएक्शन टू द स्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन, मतलब स्पेशल साइंस लिया था 1969 में। ही रॉट मैनी आर्टिकल टू सपोर्ट द रेडिकलिज्म, इनने क्या किया, इसीलिए तो जोग्राफर इनने बहुत जाना चीजें की। नाउ J.H. हॉब्सन 1902 में थे, थ्योरी ऑफ imperialism supported by radicalists, elaborated later by Marxist V.I. Lenin in 1915 thesis। समझ में आया ना ये वाली बात, मतलब इनने क्या किया, थ्योरी ऑफ इंपेरियलिज्म लिखा जो कि रेडिकलिस्ट को सपोर्ट करता था, इलेबोरेटेड लेटर बाय दी मार्क्स जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर जो थे V.I. लेनिन इन 1915 थीसिस में। आई बात समझ में, यही तो चीज मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बोली थी। अब लेनिन की बात की है तो उसको भी अपन लिख लेते हैं इसके अंदर। तो V.I. लेनिन क्या थे, बोथ कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कैपिटलिज्म लिंक्ड टू मेन फीचर ऑफ इंपीरियलिज्म। आई बात समझ में, मतलब अनइक्वल टेरिटोरियल रिलेशनशिप बिटवीन अनयूजुअली स्टेट्स। आई बात समझ में, आ गई चीज समझ में ना, ये चीज हो गई। जेम्स ब्लॉट है एक 1970s की बात है, इन्हें डिफाइन किया इंपीरियलिज्म एज द वाइट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉन वाइट वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कई लोगों, और ये याद भी हो जाता है भाई, मुझे बहुत ऐसी चीजें बहुत जल्दी याद हो गई थी, ठीक है। MC गी 1991 की बात करूं तो ज्योग्राफी इज ऑन फॉर्म ऑफ द एथनोसेंट्रिज्म। क्या है, ज्योग्राफी जो है खुद की ही एक फॉर्म है एथनोसेंट्रिज्म की, ये MC घी ने बोला 1991 में। एलिसन हैफर्ड ने जो एक विमेन थी 1974 में बोला, विमेन अज्यूम्ड ईदर हैव नो रोल ऑफ देयर ओन और टू बी कंटिन्यूअसली ऑफ एडजस्टिंग टू द मेल डिटरमाइंड ऑर्डर। आई ना बात समझ में, तो ये विमेन थी इसीलिए इन्होंने विमेन के बारे में बात की। तो ये भी अच्छा है, आप लोगों को मल्टी डायमेंशन चीजें मिल रही हैं। तो ये V.I. लेनिन हो गया, पीट हो गया, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अगर इसमें से कोई याद हो जाता है तो वो रख लो। ये अपना ये जनरल एंटीपोड भी बहुत अच्छा है एंटीपोड बहुत ज्यादा उसमें चीज हो गई। आई बात समझ में, है ना। नाउ अप्रोचेस अंडर रेडिकल ज्योग्राफी। भाई अप्रोचेस देखो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अप्रोच तो है रेडिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर भी डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जिसमें वन ऑफ द इंपोर्टेंट है मार्क्सिस्ट अप्रोच, है ना। तो अपन अप्रोचेस देख लेते हैं। पहला है मार्क्सिस्ट अप्रोच, दूसरा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, थर्ड है एनवायरमेंटल जस्टिस अप्रोच। सब चीज में देख रहे हो आप लोग, इंसान की भलाई की बातें हो रही हैं। पोस्ट कॉलोनियल एंड डी कॉलोनियल अप्रोच। नाउ मार्क्सिस्ट अप्रोच में आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एम्फेसिस ऑन क्लास, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, अकुमुलेशन एंड स्पेशल कंजुगेंसेस के बारे में बात हो रही थी। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में मतलब इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड स्पेस की बात हो रही है। एनवायरमेंटल जस्टिस अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो हाउ एनवायरमेंट प्रॉब्लम डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये भी बात करते हैं इसके अंदर। पोस्ट कॉलोनियल या डी कॉलोनियल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिक ज्योग्राफी एंड इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, है ना। तो ये चार अप्रोचेस दिमाग में रख लो, आता है तो लिख के आना, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये एक लाइन बहुत है। लेकिन अब कई लोग जो नए आए होंगे वो बोलेंगे अरे सर आप वो बार बार बोलते हो कल कल कल। आप लोग भाई वो वीडियो देख लो, और नहीं है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रेडिकल टर्न के बारे में बताया था। क्या था भाई, ये डेविड हार्वी ने किया था सोशल जस्टिस एंड सिटी में, रिचर्ड पीट, मैनुअल कासल, ये इसके वो हैं। अप्लाइड मार्क्सिस्ट फिलोसफी टू द अंडरस्टैंड द स्पेशल इनइक्वालिटीज, स्पेस वाज सीन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोशल रिलेशनशिप, ज्योग्राफी शुड नॉट जस्ट इंटरप्रेट द वर्ल्ड बट चेंज इट, ये वाली बात बोली थी। हार्वी ने एनालाइज किया था अर्बन सेग्रेशन एंड कैपिटल अकुमुलेशन इन सिटी के अंदर, ये एग्जांपल लिख के आ गए थे अपन लोग, ठीक है। इसके अंदर ही एक और चीज अपने देखी थी, इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी, याद हो तो आप लोगों को। तो थीम क्या क्या एड्रेस किए थे मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स ने, भाई अनइवन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ये कोर पेरिफेरल मॉडल, है ना। नाउ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन अंडर कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, क्लास स्ट्रगल की बात हो रही थी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में, अर्बन पॉवर्टी एंड सेग्रीगेशन की बात हो रही थी, पावर एंड आइडियोलॉजी इन द स्पेशल स्ट्रक्चर, मतलब ज्योग्राफी हैज टू बिकम द रिवोल्यूशनरी साइंस, ये डेविड हार्वी ने बोला था। दिस लेड टू द
इमरजेंस ऑफ द रेडिकल ज्योग्राफी, मतलब जनरल कौन सा था, एंटीपोड था 1969 में, मैंने बताया था ये सिंबल ऑफ एकेडमिक एक्टिविज्म के बारे में। ये चीज मैंने दोनों स्लाइड किया थी लास्ट के वीडियो से ही ले ली थी। आई बात समझ में, है ना। अब हम लोग जो ये चीज पढ़ रहे हैं तो भाई इसने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा ना ज्योग्राफी के अंदर। तो अब कंट्रीब्यूशन टू द ज्योग्राफी किसका, रेडिकल अप्रोच का। भाई सबसे पहले क्या कंट्रीब्यूट किया, भाई इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी को ज्योग्राफी में लेके आ गया, है ना। तो क्या हो गया, ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी आ गई। दूसरा, इसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट लाइक स्पेशल इंजस्टिस, जेनरिफिकेशन, रेंट गैप, स्केल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आने वाली बात। तो इस तरीके के टर्म इसने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इसको अपन बहुत डीप में नहीं देखेंगे इस चीज को, केवल कीवर्ड ही जरूरी है, इससे अलग करने की जरूरत नहीं है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, स्पेशल इंजस्टिस मतलब किसी भी एरिया के अंदर अगर दो ग्रुप में इंजस्टिस हो रही है। एक जेनरिफिकेशन मतलब ये आपने उसी को एक चीज मान ली, दूसरी चीज में भी वही चीज अप्लाई कर रहे हो। रेंट गैप का मतलब हो गया आप लोगों का कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो दोनों के बीच। स्केल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कितना ज्यादा स्केल है, कितना बड़ा है रेजिस्टेंस। आई ना बात समझ में। तो इस तरीके की चीज आ गई। नाउ इनकरेज द एक्टिविस्ट ज्योग्राफी, ये क्या कर रहा है, ये इंकरेज कर रहा है एक्टिविस्ट ज्योग्राफी को, जैसे रिसर्च फॉर द सोसाइटल बेनिफिट। समझ में आई ना। नेक्स्ट इज लेड बेसिस फॉर द फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफीज को। क्या है, ये बिल्कुल बेस बना रहा है फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न। आज के टाइम की तो बात चल रही है ना। तो क्रिटिकल स्कूल इसका क्या ना बेस बनाया है इसने पूरा का पूरा, है ना। मैंने बताया था ना क्रिटिकल वाला। नाउ पुश्ड द ज्योग्राफी टू द स्टडी पावर, कैपिटलिज्म, जेंडर, रेसिज्म, ऑपरेशन। सोचो पहले केवल किसकी बात होती थी, और आज के टाइम पे ह्यूमंस की इन चीजों के बारे में लोग बात करने लगे। रेसिज्म, ऑपरेशन, जेंडर, कैपिटलिज्म, पावर्स एटसेट्रा। आई ना बात समझ में। तो कितना कंट्रीब्यूट किया है अपने रेडिकल अप्रोच ने। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन टू द ज्योग्राफी। अब देखो नॉर्मली वैसे तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करोगे, एग्जाम के अंदर आपको फ्लो चार्ट बना के आना पड़ेगा। तो रेडिकल अप्रोच का फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे भाई, आप लोगों को पता है कि क्वांटिटेटिव था पहले, 50-60 के समथिंग था, 70 तक भी चल गया था ये तो पॉजिटिव अप्रोच। फिर फेलियर क्या था इसके अंदर, इसने इग्नोर कर दिया था सोशल जस्टिस को, इनइक्वलिटीज को और पावर्स को। तो क्या हुआ, इसके बाद ही सीधा सीधा क्या होगा, रेडिकल ज्योग्राफी जो हुई इमर्ज हुई। मतलब 1960-70 जो लेट था इस टाइम पे, जब इसका खत्म चला था ना 60-70 के बीच में, जब ये बिल्कुल इसके ऊपर बात होने लगी तो उस टाइम पे ये इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या की थीम थी भाई, अनइवन डेवलपमेंट के बारे में बात हुई, प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, पावर, नॉलेज, है कि नहीं है। मेथड कौन कौन सी यूज हुई भाई, एक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो याद रखना ये चीज अपने माइंड में रख लो, चाहे अपने नोट्स में कहीं भी लिख लो कि अगर ये 3 वर्ड आते हैं, एक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है कि ये रेडिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, नॉर्मली अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन इस तरीके से चीजें आ जाती हैं और आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कहां से आया है। मान लो एक्टिविज्म के बारे में पूछ लिया तो फिर रेडिकल अप्रोच, क्रिटिकल थ्योरी, रेडिकल अप्रोच, है ना। और क्रिटिकल थ्योरी अलग चीज हो गई और पूरा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन पूरा अलग हो गया। आई बात समझ में, है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे बड़ी बात, इंपैक्ट क्या पड़ा इसका सोसाइटी के ऊपर भाई, सोशल जस्टिस आया ज्योग्राफीज में, इन्वायरमेंटल जस्टिस आया और डी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स देखने को यहाँ पर अपन लोगों को मिल गया, है ना। नाउ अब देखो अगर मैं और ज्यादा वैल्यूएशन के लिए ज्योग्राफी के लिए थॉट बनाओ, वैल्यू एडिशन करना हो आप लोगों को एग्जाम के अंदर और ज्यादा लिखना है, तो क्या करोगे भाई, पहले तो प्री 1950 ट्रेडिशनल था जिसमें हम रीजनल एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करते थे, वही जो मैं स्टार्टिंग से बनना आ रहा हूँ, है ना, बस अलग अलग तरीके से। जो अभी 50th लेक्चर है, ये 50 लेक्चर से पहले मैं कम से कम 10 लेक्चर्स में तो मैं आप लोगों को ये टाइमलाइन बता ही चुका हूँ। वही टाइमलाइन है ये। ट्रेडिशनल था, क्वांटिटेटिव जो आया था 50 से 70 के बीच में, स्पेशल साइंस एंड मॉडल्स की बात हो रही थी। फिर रेडिकल अप्रोच आया, रेडिकल अप्रोच के अंदर मार्क्सिस्ट एंड सोशल जस्टिस की बात होने लगी। फिर आया पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल जो आज के टाइम पे जो हो रहा है। आई ना बात समझ में, है ना। नाउ अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को केस स्टडीज लिख के आना चाहिए। आई थिंक अगर जब भी आप लोगों को सोचना है, अगर आप चाहते हो कि 300 प्लस आप लोगों के मार्क्स आए उसमें और कम से कम 0.25 मार्क्स का आप लोगों को प्रॉफिट मिले किसी भी उसके अंदर, तो ट्राई करो कि केस स्टडीज और एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, ये केस स्टडी और एग्जाम्पल थोड़े से पेचीदा हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कम से कम ये 4 लिख लिए हैं
तो कम से कम इनमें से एक या दो तो याद रख लो, है ना। तो पहला है अपना अर्बन सेग्रेशन एंड कैपिटलिज्म। भाई एक अर्बन सेग्रेशन हो रहा है, कैपिटलिज्म हो रहा है। जैसे हार्वी ने स्टडी की थी वेल्थी मोर एंड यूएस सिटीज का, ठीक है, वेल्थी मोर और यूएस सिटीज का, कि कैसे कैपिटल रिस्ट्रक्चर जो हो रहा है स्पेस में हो रहा है। आई बात समझ में। दूसरा है जेनरिफिकेशन। थेम, याद है ना आपको लंदन की साइड में थेम नदी, थेम साइड लंदन रीडेवलपमेंट डिस्प्लेसिंग वर्किंग क्लास। इससे क्या हुआ, थेम साइड का जो लंदन जो था उसमें रीडेवलपमेंट जैसे हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, वर्किंग क्लास वाले जो डिस्प्लेस हो गए, लेकिन जो कैपिटल अकोमुलेशन जो हो गई ना उसको फेवर हो गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक एक इंसान के हाथ में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में कैपिटल अकोमुलेशन हो गया। आई बात समझ में। और प्रॉब्लम किसको हो रही है, वर्किंग क्लास को हो रही है। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो जेंट्रिफिकेशन हो गया इसके अंदर, है ना, जेंट्रिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल जस्टिस इन डेवलपिंग वर्ल्ड। क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ही इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात होती है। अब देख रहे हो हमारी इंडिया अभी डेवलप कर रही है, उसी पे बात चल रही है ये, ठीक है। डेवलप्ड में नहीं बात चल रही है, मार्जिनल कम्युनिटीज बियरिंग ब्रंट ऑफ पॉल्यूशन रिसोर्स डिप्लीशन। ऑब्वियसली बात है, जो मार्जिनल कम्युनिटीज है ना वही तो इसको झेल रही है पूरा का पूरा जो पॉल्यूशन है और रिसोर्स डिप्लीशन को। तो कहाँ पे हो रहा है ये, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया डी कॉलोनियल ज्योग्राफी। क्या है, डी कॉलोनियल ज्योग्राफी में बात करेंगे इंडिजीनियस लैंड राइट एंड नॉलेज सिस्टम रजिस्टरिंग द वेस्टर्न स्पेशल फ्रेम्स। आई बात समझ में, है ना। बस ये स्टडीज बहुत है, किस एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन याद रखना मैंने क्या बताया था, आप लोगों को करंट अफेयर फॉलो करने हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करने हैं। जो भी आप लोगों को कोई भी स्टडी देखने को मिलती है खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, उसको राइट डाउन करोगे, वो आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो है घिसी पिटी एक बार लिखा आओगे वही ना, मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना, क्योंकि 2026 और 2027 के एग्जाम बहुत दूर है, उसके बीच में काफी आर्टिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर, आई बात समझ, वो न्यूज़पेपर के अंदर। आगे बढ़े, अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। आप लोग कमेंट करते हो लेकिन टाइम स्टैम्प लगाना भूल जाते हो, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने किस बेस पे ओके बोला है या थम्स अप दिया है कि नहीं है। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। भाई क्या क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस है इसकी, भाई पहली बात तो ये बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल है। ये एम्फेसाइज करता है क्रिटिक ओवर द एम्पेरिकल रिगर, मतलब हमेशा क्रिटिसाइज ही करता रहता है, हमेशा बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल हो गया। तो प्रॉब्लम है भाई, हमेशा शिकायत करना भी अच्छी बात नहीं होती ना। टेंड्स टू अंडरप्ले एनवायरमेंटल फिजिकल ज्योग्राफी फैक्टर ओवर एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन सोसाइटल। मतलब ये ट्राई करता है कि भाई मैं इन्वायरमेंटल और फिजिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर पर दिमाग न लगाते हुए क्या करूंगा, ह्यूमन और सोशल को ओवर एम्फेसाइज करूंगा। ये भी गलत बात है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात। न्यूमरस ब्रांचेस जैसे फेमिनिस्ट, डीकोलोनियल, इनने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया यूनिफाइड रेडिकल ज्योग्राफी को। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन गैप हो रहा है। क्रिटिक इज स्ट्रॉन्ग बट सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफन वीक और आइडियोलॉजिस्ट। मतलब इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ज्यादा गैप है भाई। हाँ, क्रिटिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए बट सॉल्यूशन ही नहीं दे पाते, है ना, प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल इनका प्रैक्टिस जो है बिल्कुल वीक है, आइडियलिस्टिक है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो प्रॉब्लम तो है ही ना इसमें, तो क्रिटिसिज्म हो गया इस चीज का। और अगर तुमको और अच्छे सिंपल से लैंग्वेज में लिखना है, ये क्या है, ये एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली लाइन्स है। कम लाइन में लिखना है, याद नहीं रहता है, तो कम से कम ये तो लिखिए ना कि भाई ये लाइन ऑफ ज्योग्राफी के अगेंस्ट होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। जो मैंने लाइन बोली वही है, बस शब्द अलग है ना। सपोर्ट मार्क्सिज्म फिलोसॉफी विच वॉज नॉट सक्सीड इन यूएसएसआर, है ना, बिल्कुल यूएसएसआर में तो सक्सेसफुल ही नहीं हुई ये चीज। थ्योरेटिकल बेस वॉज वीक, गिव प्रायोरिटी टू द टाइम ओवर स्पेस। प्रायोरिटी किसको दे रहा है, टाइम ओवर स्पेस को दे रहा है। कुड नॉट डेवलप ए थ्योरी और अनइवन डेवलपमेंट, मतलब इसने डेवलप ही नहीं कर पाई थ्योरी ऑफ अनइवन डेवलपमेंट की, कोई हो ही नहीं पाई कुछ भी, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इससे आप लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इससे भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। बट आई वुड नॉट से दैट कि भाई आप लोग प्लस 0.25 नंबर लगा पाओ। हो सकता है इसमें 0.25 नंबर कम ही आए आप लोगों के उसके अंदर। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर भी बात हो जाती है ना। तो ये अपन लोगों का रेडिकल अप्रोच कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को आंसर्स कैसे लिख के आना है, देखो नॉर्मली जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें आप लोगों को हमेशा
15, 20, 10 ऐसे ऐसे मार्क्स के भी मिल जाते हैं। तो आप किस तरीके से आप फ्लो बनाओगे अपना उसका, मान लो शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ गया रेडिकल अप्रोच के ऊपर, ठीक है, आया भी है और ऐसा नहीं है कि नहीं आया, तो क्या करोगे 2 लाइन में तो डेफिनेशन लिख दोगे, थोड़ी सी की फीचर्स लिख लोगे 3-4 पॉइंट में, कोई एक एग्जांपल लिख देना, सिग्निफिकेंस लिख लेना 1-2 और कंक्लूड कर देना 1 लाइन में, हो जाएगा आप लोगों का 2 पेज के अंदर काम। जो आप लोगों का 10 मार्क्स का होता है वो 2 पेज का होता है, 15 का होता है वो 3 पेज का होता है और 20 का होता है वो 4 पेज का होता है। ये बस अपने दिमाग में ये माइंड में रखना कि भाई मेरे को इतने पेज भरने होते हैं उसके अंदर। 15 से 20 मार्क्स में क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, वाई इज रेडिकलिज्म मेजर पैराडाइम शिफ्ट, कॉज बताओ, अप्रोच बताओ, क्रिटिसिज्म बताओ, ये तो बोल ही दिया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे 3 लाइन की, फिर कॉज लिख दोगे, फिर नेचर लिख दोगे, फिर कंट्रीब्यूशन लिख दोगे, क्रिटिसिज्म लिख दोगे और कंक्लूजन लिख दोगे। इसी फ्लो में आपको जाना है। आई बात समझ में ना, है ना। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही खत्म होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। आई बात समझ में, है ना। नाउ होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। देखो 2014 में 15 मार्क्स का आया था, 2021 में 20 मार्क्स का आया था। अब मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, मेरे पास कुछ मेल्स आए थे, उन लोगों ने मुझे अपने आंसर्स भी दिखाए थे, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हाँ, मेरे नोट्स से ही उन्होंने लिखने की कोशिश करी, बट वो फ्लो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ टाइम तक क्या करूंगा, 1 या 2 जो क्वेश्चन है उसके अंदर डाल दूंगा अपने इसके अंदर। तो देखो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया है, इसके बाद क्या किया, पहले आप ट्राई करना इसको, फिर आप क्या करना, पॉज करके दोबारा से वीडियो चालू करना यहीं से, और फिर क्या करना, आप ये वाले क्वेश्चंस के डायरेक्ट इसमें से देख सकते हो कि आप लोग कहाँ पे कमी पड़ रही है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ही करवाया है इसके अंदर, और बाकी का जो है ये वाला अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपको मेल भी कर देता हूँ। मैं आप लोगों को, कई लोगों ने देखा होगा, अभी काफी लोग हैं, रोहित है, आप देख पा रहे होगे, तो वो भी मुझे मेल करता है, मैं उसको डायरेक्ट मेल कर देता हूँ आंसर राइटिंग, जिस तरीके से मैं फ्री उसको कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये हो गया, मैं 3 तक गिनूंगा, आप लोग देख लेना, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, है ना। इतना मोर देन इनफ है भाई आप लोगों के 4 पेज के लिए, है कि बात नहीं, समझ में आने वाली बात। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो यू आर फ्री टू मेल मी एट एनी टाइम, और आप कमेंट भी कर सकते हैं भाई, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देता हूं। और अगर मुझे लगता है कि मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो मैं आप लोगों को सीधा कमेंट से पूछ लूंगा कि मुझे यहां पर मेल कर देना। वैसे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल पड़ा हुआ है कि मुझे कहां पर आप लोगों को मेल करना है। आई बात समझ में, है ना। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का वो होगा 11B अप्रोचेस में ही हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा वेलफेयर अप्रोच पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इस साल क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने अभी इससे पहले तो कुछ नहीं करा पाया था, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट पूछ लिया है, कुछ नहीं है, तो कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि 40 मिनट का वीडियो है भाई, लेकिन 40 मिनट में आप लोगों का एक क्वेश्चन गारंटी हो रहा है ना, है ना। कोई भी ज्यादा भी नहीं लिखना पड़ रहा, कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ रहा, समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।